हाय गाइस। तो आज वक्त आ गया है फिर से एक और ट्रैक कंप्लीट करने का। मैं आज निकली हूँ केदारकांठा ट्रैक कंप्लीट करने के लिए, जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ माना जाता है कि शिव जी ने मेडिटेशन के लिए इस पीक को चुना, और वहाँ पे एक मंदिर भी है। तो अभी सफ़र बहुत लंबा है देहरादून से उत्तरकाशी का। चुनरी तेरी हाय हाय चुनरी तेरी चमकेगी गुलाबी शरारा। इस ट्रैक का सफ़र बहुत लंबा रहा, दिल्ली से देहरादून, देन देहरादून से ऑलमोस्ट 7-8 घंटे का रास्ता कवर करके उत्तरकाशी पहुंचना। बट लकीली मेरे ट्रैकर्स जो साथ के थे वो इतने बढ़िया थे कि हमने मस्ती करी पूरे रास्ते, और रास्ता कब निकल गया पता भी नहीं लगा। कल हम आज आपका स्टे सांकरी में हो गया और सेकेंड डे आप लोग कहाँ जाएंगे? सांकरी से जुड़ा तालाब। फाइनली सांकरी पहुंचने के बाद ट्रैक लीडर ने ब्रीफिंग दी, उसके बाद डिनर वगैरह करके हम सो गए। लेकिन इस ट्रैक की खास बात ये थी कि मैं ये ट्रैक करने वाली थी सोलो विद माय ट्रैक लीडर। और क्योंकि पिछला ट्रैक मैंने ग्रुप के साथ किया था, तो इस वाले ट्रैक का एक्सपीरियंस कुछ अलग होने वाला था। आई एम सो एक्साइटेड। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं हूँ अभी सांकरी, उत्तरकाशी के अंदर एक विलेज है। और कल पूरे दिन सफ़र करने के बाद रात को पहुँचे थे। और ये है मेरा रूम। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करने वाली हूँ केदारकांठा ट्रैक अभी बस 1 घंटे में, ब्रेकफास्ट करने के बाद। और मेरे रूम से बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा, भाई बहुत सुंदर है, देखो दिखाती हूँ। ये जो काले पार्ट दिख रहा है पूरे पहाड़ पे, और देख धुआं भी दिख रहा होगा, ये ना कल रात से आग लगी हुई थी, कल रात से या दोपहर से। तो उसकी वजह से पहाड़ को जला के पूरा राख कर दिया, काला हो गया पहाड़। यहाँ पे इनकी खेती वाला पार्ट बना हुआ है भाई। रेडी हो जाते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, उसके बाद निकलना है। You keep watching the whole vlog to see the ways, the beauty of Kedarkantha. प्लान मेरा कुआरी पास का था, पर ड्यू टू सम रीजंस मेरे को चेंज करना पड़ा। तो अभी केदारकांठा के लिए हम पहुँच गए हैं। तो आज है हमारे ट्रैक का डे 1 फ्रॉम सांकरी टू जूड़ा का तालाब, जो कि 4 से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस हमें कवर करना था। काफ़ी स्टीप चढ़ने के बाद ऑलमोस्ट लग रहा था कि पहाड़ों के बराबर ही पहुंच गए हैं बहुत जल्दी। और दूसरी ओर सबमिट करके लोग वापस आ रहे थे, तो उनसे भी मिलना हुआ। एंड हियर इज़ माय ट्रैक लीडर मिस्टर आनंद राणा, जिन्होंने मेरा हमता पास का ट्रैक भी कंप्लीट करवाया था। और यहाँ से हमें ग्लेशियर्स कुछ और भी ज़्यादा नज़दीक दिखने लग गए थे, और फाइनली हमारा पहला ब्रेक पॉइंट भी आने वाला था। दिस इज़ अ टी पॉइंट। फर्स्ट डे फ्रॉम सांकरी टू जूड़ा का तालाब। और बाहर का व्यू देखो, मम्मी, माय गॉड, माय गॉड। ब्रेक पॉइंट पे देखा बकरियों का झुंड, और यहाँ पे नेटवार्ड वाली दीदी से बात करने के बाद मैं चली गई उनके पास। ग्लेशियर्स दिख रहे हैं भाई। पहली कैंप साइट जाने में इतना सुंदर नज़ारे आए ना यहाँ पे। मैं पहले उत्तराखंड में इतनी ज़्यादा, क्या मैंने ऋषिकेश और हरिद्वार से ज़्यादा कुछ कवर किया नहीं था, तो मेरे को ऐसा लगता था कि शायद हिमाचल जितना सुंदर नहीं है। मैं कंपैरिजन करने लग जाती थी, बट इट इज़ सो ब्यूटीफुल। एक ऐसा सोलो ट्रैक मैं बहुत पहले से एक्सपीरियंस करना चाहती थी,
और अभी वो मेरी लाइफ में वो वक्त चल रहा था, यू नो, दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ। दिस इज़ आवर फर्स्ट कैंप साइट, जूड़ा का तालाब। और 4 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद अब बारी आती है हॉट लंच की। हॉट लंच के बाद अब मैं जा रही थी जूड़ा का तालाब देखने, जो कि मेरी कैंप साइट से 300 मीटर दूर था। और अभी जानते हैं इसके पीछे की स्टोरी क्या है अपने ट्रैक लीडर से। और भाई ट्रस्ट मी, मेरे ट्रैक लीडर के पास इतनी स्टोरीज हैं बताने को कि भाई आप थक जाओगे सुनते सुनते। क्या जो 2 लेक दिख रहे हैं ना, ये लेक है एक सतयुग के टाइम और कलयुग के टाइम। ओके। अभी चल रहा कलयुग, पहले था सतयुग। सतयुग में क्या था, ये जब मानसून सीजन आता, हरियाली का सीजन, उस चढ़ाई डाउन है तो ये बन गया, बर्फ मिल गई, ऊपर ज्यादा यही बर्फ की एक्सपेक्टेशंस है वो तो मिलने से रही नहीं। गाइस बर्फ मिल गई, बर्फ। ब्रेकफास्ट करने के बाद बस अभी निकलना है फ्रॉम जूड़ा का तालाब टू केदारकांठा बेस कैंप। और अभी मेरी ज़िद है आनंद से कि मेरे को भी वही सब करना है जैसे और ट्रैक लीडर्स अपने टीम को करवा रहे हैं, बेशक मैं सोलो हूँ। मारी चिकी तुम्मा माजा 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 ए अला बी अला हु अला हा उ अल्ला मारी चिकी तुम्मा माजा 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 ए अला बी अला हु अला हा उ अलाइला मारी चिकी तुम्मा माजा माजा माजा। दिस इज़ द वे कि ट्रैक लीडर अपने टीम को मोटिवेट करते हैं फॉर द अदर डे फॉर ट्रैकिंग। और जहाँ कहीं भी आनंद को अपने नोन बंदे मिल रहे थे तो वो थोड़ी बहुत देर के लिए बात करने के लिए रुक रहे थे। और मेरा बेस्ट पार्ट ये था कि मैं अकेले कुछ दूर आगे तक बिल्कुल ही अकेले ट्रैक कर रही थी और खुद से रास्ते ढूंढने की कोशिश कर रही थी, तो आई वॉज फीलिंग सो गुड। और इधर हम चेक करते हैं शिवाजी की फ़ोटोग्राफी स्किल्स। शिवाजी मुझे देहरादून से जब हम उत्तरकाशी आ रहे थे तब मिले, हमने वो सफ़र साथ में तय किया, तो अभी थोड़ी देर में हम मिलाते हैं उनसे भी। बाकी अगर ट्रैकिंग की बात करें तो डे 2 भी डे 1 की ही तरह था, काफ़ी स्टीप था और 3 से 4 किलोमीटर हमें कवर करना था। और अब की बार ना बर्फ़ भी बहुत लेट है, क्योंकि इस टाइम पे बर्फ़ पड़ जाती थी, क्योंकि मैंने ट्रैकिंग डेट अपनी चूज़ करी थी 13 दिसंबर से 18 दिसंबर तक, तो अभी तक भी कहीं बर्फ़ नहीं है दूर दूर तक और काफ़ी ज़्यादा रेत उड़ रहा था। डे 2 ट्रैक कंप्लीट करने के बाद हम पहुँचे जूड़ा का तालाब से केदारकांठा बेस कैंप। तभी तो पता लगेगा कि भाई के साथ काम किया है। यो हनी सिंह और यहाँ एंट्री होती है हमारे शिवाजी की। आई यूज टू कॉल हिम शिवाजी बिकॉज ही इज़ फ्रॉम महाराष्ट्र एंड ही इज़ अ वेरी बिग फैन ऑफ शिवाजी। बड़े गाइस टेंट लगा दिया हमने, मैंने लगाए। अपना खुद का लेके आए थे हम, कोई कंपनी वंपनी नहीं किया है, खुद इतने नीचे से बोझा उठा के लाए। हाँ, तो हम 2 बंदे हैं और हम लाए 8 बंदों का टेंट। आपको यकीन हो जाए तो मान लेना, ना हो तो समझ लेना हम झूठ बोल रहे हैं। और उधर भी हमने टेंट गाड़े, क्या बोलते हैं उधर, ये सारे रो में दिख रहे हैं ना, ये वाले शिवाजी। जय महाराष्ट्र, मराठी माणसा जागा हो, जय शिवाजी। और ये है गोलू, जो मुझे उत्तराखंड में एक झोपड़ी देंगे, दोगे ना पक्का? मोरी गांव में ना, ठीक है। वहां मैं एक गाय पालूंगी, 2 खच्चर, लकड़ी जला के उन्हें तपाऊंगी। गधे और खच्चर एक जैसे तो होते हैं, तो गधे नहीं पालूंगी। ठीक है, नहीं गधे नहीं पालने। कहाँ है? मौसम बहुत क्लीन था पर
ठंड उससे भी ज़्यादा। थोड़ा सा पहाड़ी गानों पे झूम के डिनर करके फिर बाहर निकले तो सनसेट देखा और आसमान इतना प्यारा हो रहा था देखना गाइस। दिस इज डे 3 फ्रॉम केदारकांठा बेस कैंप टू केदारकांठा समिट। अभी बज रहे हैं 2:30 हो रहे हैं रात के और हम अभी निकल रहे केदारकांठा समिट के लिए। भाई पहला बार एक्सपीरियंस है लाइफ में रात के 2 बजे 3 बजे ट्रैक करना। भाई बहुत मज़ा आ रहा है, पूरा आसमान सितारों से भरा हुआ है, ठंड। हाँ जी आऊँ क्या उधर ही? फिर मैंने और आनंद ने डिसाइड किया कि हम सबसे बाद में चलेंगे। लाइक जो और ग्रुप्स थे उन्हें निकल जाने दिया, उसके बाद हमने ट्रैक स्टार्ट किया जिससे कि हम अकेले ही रहें लास्ट तक। केदारकांठा समिट का सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि आपको सनराइज़ के लिए रात को 2-3 बजे ही ट्रैक स्टार्ट कर देना होता है। और बर्फ़ तो नहीं थी लेकिन ठंड बहुत अच्छी खासी थी, रात के 2-3 बजे पता चल रहा था। बट मज़ा भी उतना ही आ रहा था क्योंकि ये पहला एक्सपीरियंस था लाइफ में किसी भी ट्रैक में ऐसे। केदारकांठा बेस कैंप से केदारकांठा समिट का डिस्टेंस था ऑलमोस्ट 6 से 7 किलोमीटर, जो कि अभी कवर करना है सनराइज़ से पहले। ट्रैकिंग करते करते बज गए हैं सुबह के 5 से 5:30 के बीच और वहाँ का सनराइज़ से पहले का नज़ारा कुछ ऐसा था कि आई वॉज मेस्मराइज्ड। भाई जितना हम समिट के पास पहुँच रहे थे उतना ही ज़्यादा ट्रैक स्टीप होता जा रहा था। एंड फाइनली सनराइज़ हमारे सामने था और मैं इसकी एक टाइम लैप्स भी डालूंगी गाइस, वो भी देखना आप। इतना एंड फाइनली हियर इज़ माय केदारकांठा समिट डन। तिरंगे के साथ एक फ़ोटो तो बनता है गाइस। गाइस ये मेरा ना 5th डे है जूड़े के तालाब से सांकरी वापस, और मैं अकेले ट्रैक कर रही हूँ। मेरा ट्रैक लीडर ऊपर है पर मुझे ऐसी क्यों वाइब आ रही है कि मैं, या तो उसने मुझे खो दिया है, मैंने उसे। 15 मिनट लेट भी चलेगा तो भी इजीली मेरे तक पहुंच जाता है, पर मेरे को दूर दूर तक नहीं दिख रहा, ना आवाज़ आ रही है ना कुछ। भाई गाइस नेटवर्क भी नहीं है यहाँ पे। खो भी गई तो क्या हो गया, नीचे पहुंच जाऊंगी, किसी और गांव में पहुंच जाऊंगी। सही नहीं, सांकरी नहीं पहुंची तो सिरगा पहुंच जाऊंगी, कहीं तो पहुंचूंगी। मुझे तो गांव के नाम भी ऐसे याद हो गए जैसे मैं यहाँ की लोकल हूँ। अरे सर आ जाओ, कहीं मैं आवाज़ देती फिरूँ बाद में। मम्मी बोलो तो सही। ये खोने चाहती है भाई दोस्तों को। मैं खोना नहीं चाहती, मेरे को लगा इन्होंने मेरे को खो दिया है। नहीं क्या तो कौन सी स्टोरी सुना रहे थे? मैं सुना रहा था एक ट्रैकर की, अच्छा, जो खुद खो गया था। दूसरी वाली ट्रेल नहीं है जिस मेरे ट्रेल जैसा पे- तो नहीं था खुद खोना चाहता वो। नहीं ऐसा तो नहीं था, बट ये लड़की है पहले जो खुद खोने चाहती। पहाड़ों में खो जाओ, कोई ढूंढ भी ना पाए। फिर कैसे मिला? मिल गया, फिर हमने ढूंढा वहां पे, देख दिखा इतने घने जंगल में। तो आप आगे निकल जाओ, मैं खुद आ जाऊंगी। पक्का? हाँ तो वो वीडियो में बोल दे। हाँ गाइस मैं चाहती हूँ कि मेरा ट्रैक लीडर मेरे से आगे निकल जाए, मैं खुद नीचे तक पहुँच जाऊंगी। ये प्रूफ रखवाना चाह रहे हैं कि इन्होंने मुझे नहीं खोया, मैं खुद खोई हूँ। पर उस मेमने वाले घर में बैठ जाओ, जाके जाओ वहाँ तक चले जाओ, मुझे मेमना पकड़ना है। चलो ही इज फाइंडिंग मेमना फॉर मी। नहीं है कोई घर में, नीचे ले गए होंगे। टाइम क्लोज, बस एक शब्द, उसके बाद वेलकम टू सांकरी अगेन।
ढंग से दो, प्रोफेशनल ट्रैक लीडर की तरह। अरे चलो कहाँ, पहले दो तो सही, मेरे को ढंग से वेलकम करो। सांकरी आई हूँ केदारकांठा सबमिट करके, उसकी कॉन्ग्रेचुलेशन कौन कहेगा? और यहाँ होता है हमारा ट्रैक कंप्लीट। इफ़ कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना गाइस।